जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज फिर हम एक विषय पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसके एक वचन में, जो कि 5वां वचन है, इस प्रकार लिखा है। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। यहाँ प्रेरित प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह से ये कह रहे हैं, या मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। निश्चय मैं और आप भी बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुतों की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोगों की चंगाइयों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी हम अपनी प्रार्थनाओं में ये कहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा? निश्चय बहुत जरूरी है कि मेरा और आपका विश्वास बड़ा मजबूत हो। कुछ भी लिखा है, जो विश्वास से मांगेगा उसी के लिए ये बात है कि जब विश्वास से मांगे और प्रतीति कर ले तो उसके लिए वो हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 31 वचन में, जिस प्रकार लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अब फिर चेलों के बीच में हैं और शमौन से कह रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की समान फटके। फटकना मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। किसी चीज को फटका जाना, पहले के समय में हम लोगों के घरों में भी एक सूप हुआ करते थे जिसमें फटका जाता था, और जो हल्की चीज होती थी वो उड़ जाया करती थी, और जो भारी अन्न होता था वो सूप में रह जाया करता। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक खूबसूरत सा ये उदाहरण दे के कह रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें फटके। और आगे एक बात और लिखी है 31वें वचन में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। फटका जाना यानी मेरा और आपका परीक्षाओं में आना, परेशानियों में फंसना, परखा जाना कि हम लोग विश्वास में कितने मजबूत हैं। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ये बहुत जरूरी है कि मेरा और आपका विश्वास बड़ा मजबूत हो, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को चाहते हैं कि वो कहते हैं शमौन पतरस से, आज मुझसे और आपसे भी ये कहते हैं कि मेरा और आपका विश्वास जाता ना रहे। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में जो 11वां अध्याय विश्वास के विषय में बड़ी विस्तार रूप से बताता है, वहाँ एक बात और लिखी है 6वें वचन में, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और निश्चय मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य, मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न रखें। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में 5वें वचन में आगे देखते हैं, जो कि एक सूबेदार का जिक्र है। और सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय के 5वें वचन से कफरनहूम का किस्सा है। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार के साथ सूबेदार के घर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे उसका सेवक बीमार है। लेकिन सूबेदार क्या कहता है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इसी योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए,
परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और इस बात के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। इस विश्वास को देख के सूबेदार ने जो विश्वास किया, उसको देख के प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार से कहते हैं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और आगे चल के जब देखते हैं 13वां वचन में लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार के साथ सूबेदार के घर नहीं गए, उसने हाथ पकड़ के नहीं उठाया। केवल यहां पर हम देखते हैं कि सूबेदार का विश्वास था, और उस विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां तक कहते हैं कि मैंने इज़राइल में भी इतना ऐसा विश्वास नहीं पाया। और उसी के विश्वास ने सूबेदार को उसी घड़ी, जिस घड़ी उसने विश्वास किया, उसी घड़ी वो सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। बहुत जरूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए, जब जब प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें, प्रार्थना में बैठे, विश्वास बड़ा मजबूत हो और निश्चय हम उसी घड़ी उस काम को देखने पाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार के अगर 15वें अध्याय में आते हैं, वहां भी ये कनानी स्त्री का जिक्र हमें देखने को मिलता है। और ये कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वो कहती है 22वें वचन में, उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली जो चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। एक स्त्री, कनानी स्त्री, जो कि विश्वास में बड़ी मजबूत है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती भी आ रही। चेले उस स्त्री को डांट रहे। चेलों का डांटना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनका डांटना भी उसके विश्वास को घटा नहीं पाया। वो और चिल्लाने लगी। तब उसने उसे उत्तर ना दिया। तब उसने चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भीड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक कठोर आंसर दिया, एक ऐसा उत्तर दिया कि मैं केवल इज़राइल की घराने की खोई भी भीड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया। वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। इस स्त्री का विश्वास बहुत मजबूत है। चेलों के मना करने पे, प्रभु यीशु मसीह के मना करने पे, लेकिन ये तो प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करके कहने लगी, मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बाद तो उसको और भी कड़वी बात कह दी। कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये बात निश्चित रूप से आज के समय में यदि कोई शख्स मेरे और आपके लिए या मेरे और आपके परिवार के विषय में या मेरे और आपके बच्चों के विषय में ऐसी बात कह दे, तो निश्चित रूप से हम बहुत क्रोधित हो जाएंगे और ना जाने क्या कुछ कहने लगेंगे। लेकिन इस स्त्री का विश्वास बड़ा मजबूत था और ये बार बार उसके पीछे कहती थी। उसने उत्तर दिया। यहाँ वो स्त्री उत्तर देती है। इस घटना को मैं सोचता हूँ खुदा के लोग बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। उसने कहा, सत्य है, वे कुत्ते भी तो वही चूचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर यीशु ने जब उसका इस प्रश्न के जवाब में ये सुना, उसने उत्तर दिया कि कुत्ते भी तो उसी चूरचार को खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। वहां हम देखते हैं कि चेले, जब हमने लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में पढ़ा था कि
चेले कहते थे, प्रेरित कहते थे कि हमारा विश्वास बढ़ा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के अंदर देख के कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ भी वही घटना घटी जो सूबेदार के समय में घटी थी। सूबेदार के लिए उसने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। और यहाँ इस स्त्री से कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, और उसी घड़ी से उस स्त्री की बेटी चंगी हो गई। निश्चय विश्वास मेरे और आपके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे और आपके परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए, संबंध को बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए विश्वास ही एकमात्र साधन है। और ये विश्वास हमें कहीं और से नहीं मिले। मात्र ये वचन ही एक ऐसी चीज है जो मेरे और आपके विश्वास को बढ़ा सकता है। क्योंकि पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया को अपने पत्र में 10वें अध्याय के 17 वचन में लिखते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, अजीजों, बुजुर्गों, विश्वास केवल इस वचन से होता है। नित्य प्रतिदिन इस पवित्र शास्त्र को पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा संगति में बने रहो, प्रभु की बातों में बने रहो। निश्चित रूप से मेरे और आपके लिए भी शायद प्रभु ये कहे और निश्चय कहे कि तेरा विश्वास बड़ा है, और ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। परमेश्वर करे आज का वचन मेरे और आपके लिए, मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु के अनुग्रह से आज का वचन मेरे सबके लिए बहुत आज से कार्य करे, और मैं और आप प्रभु के विश्वास में मजबूती से खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह।